ओके, हाय गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें, पूजा हियर। दिस इज योर टैरो लाइफ। तो जॉइन इन, स्टार्ट शेयरिंग। मुझे बताओ, तुम लोग जो लोग लाइव पे 1 सेकंड में आते हो, मेरे बाकी एफबी के पोस्ट में तुम लोग कहाँ होते हो? तुमको वो पोस्ट मिलते नहीं, या चाइनीज में लिखे होते हैं, समझ में नहीं आता? क्या रीजन क्या है? हाँ, वो पोस्ट का ना कोई जवाब, ना कमेंट, ना लाइक, ना आंसर। सिर्फ लाइव्स में तो मुझे लगता है जैसे कि सिर्फ लाइव वाला ही नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास। ओके एंड गाइस, मैंने आज एस्ट्रो डाला एफबी पे, वो जरूर पढ़िए, समझिए और उस हिसाब से न्यू ईयर का बहुत अच्छी तरह से एंडिंग कीजिए। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मैंने लकी डे ऑफ सैटरडे, क्या बोलते हैं, ऑफ जनवरी डाला है, गो एंड चेक इट आउट। और कल मैं लकी नंबर डालने वाली हूँ। व्हाट इज योर लकी नंबर फॉर January 2022? This I'll try and put every month. So lucky day मतलब किसी को कुछ just check it out उस दिन आपको कितना, because it is a general read, तो हर एक के साथ it won't resonate or identify. Okay, so and also guys, कल सुबह YouTube पे मेरा लाइव होगा फॉर एयर साइंस, वो ही बाकी है। बाकी अर्थ साइंस, वाटर साइन एंड और क्या है, तीसरा जो भी साइन है, ऑल 3 आर डन फॉर 2020 प्रिडिक्शंस। तो आपका हो, आपके पार्टनर का हो, या किसी फ्रेंड फैमिली का हो, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। So let's see, अभी मैं जाती हूँ। I'll check your comments on this phone and let's see what's happening. Okay, and न्यू ईयर के बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ I'll be pulling out मैक्सिमम शेयरर जो भी होगा, या जो हर पोस्ट पे एक्टिव है, उसको 10 मिनट्स ऑफ टैरो रीड मेरे साथ फ्री मिलेंगे ऑन व्हाट्सअप कॉल। सो स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव ऑन एफबी एंड ऑन ऑल माय चैनल्स, ताकि आप वो जीत सके, ठीक है? और अपना जो भी इशू है, आप 1 to 1 10 मिनट आपको मेरे साथ फोन पे मिलेंगे। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। किरण, आपको शेयर करना है। नो क्वेश्चंस आई पिक अप विदाउट शेयरर टैग, सो स्टार्ट शेयरिंग। ओके, तो मुझे कौन सा दिख रहा है? सुमन साहू, एज बिलासपुर छत्तीसगढ़, मेरी शादी कब होगी, लड़का कैसा होगा? सो लेट्स सी सुमन साहू। इस वक्त मुझे कोई एंगल से कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको शायद कोई मनी स्ट्रगल है, और आपके घर पे या आप जहाँ भी वर्क करती है वहाँ चोरी हो रही है। वो जाके पहले पता कीजिए वो चोरी क्या हो रही है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, दूसरा, आप बहुत ज़्यादा काम या जिम्मेदारी ली हुई है अपने लाइफ में, एंड आप अभी किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, तो आप उस वाइब से अभी गुजर रही हैं। ओके, तो सबसे पहले उस वाइब से पूरी तरह आपको निकलना बहुत ज़रूरी है।
एंड ऑल्सो आई सी न्यू जॉब या मनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो इस वक्त मुझे रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टाइम रीडिंग कराइए, अगर मुझे दिखाई देगा सो आई विल लेट यू नो। ओके, सो नाउ यू आर स्टिल आप एक इमोशनल फेज में हैं। सो उस फेज से जब आप बाहर जाएंगे, निकलेंगे, तब आपको अलग अलग चीजें में न्यू वाइब्स आएंगे। अभी यू आर स्टिल इन द स्टक ओल्ड वाइब। हाय शीतल, जनरल गाइडेंस फॉर 2022। पिंकी आपको शेयर करना है और मुझे एज चाहिए आपका और आपके हस्बैंड का। सुमन, जिन जिन का भी है और हो गया है, फॉलो मी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। मैं वहां भी लाइव्स करती हूँ, तो किसी का आज या कल जब भी क्वेश्चन ना हो तो वहां भी ट्राई कीजिए। तो मैं आप ही को और ऑप्शंस दे रही हूँ। ओके, सो शीतल 2022। शीतल 2022 में आपको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस या सिचुएशंस आएंगे, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, और आपको क्लैरिटी से उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन योर वर्ड्स, इन योर माइंड, और आपका मन और दिमाग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके आपको अपना डिसीजन बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो सी न्यू सोर्स ऑफ मनी कमिंग इन योर लाइफ। सो ये कोई छोटा सोर्स से शुरू होगा, पर अगर आप उस पर ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे, सो इट कैन ग्रो इनटू अ साइड बिजनेस ऑल्सो। And 6 is can be a very good number or lucky number for you for this week at least. ओके, और कल मैं जनवरी का लकी नंबर क्या है जनरली फॉर एवरीबॉडी, कल मैं इंस्टाग्राम पे आई विल पुट अप दैट रील और नंबर। ललिता गुड़गांव, general reading for Lalita Gurgaon, business and finance. लक्ष्मी, यू हैव टू शेयर, और मुझे आपका नेम और सिटी चाहिए। Thank you so much, ma'am. I love you. Love you, sweetheart. Have a beautiful year ahead. So, Lalita. Okay. So, ललिता, इस वक्त आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपका कोई मनी क्रंच भी है, कहीं कोई पैसा है जो आपका अटक गया है, ठीक है। एंड यू आर वेटिंग फॉर बैलेंस, ताकि आपको जस्टिस मिले, बैलेंस मिले। बहुत जल्दी इसमें चेंज आएगा। मे बी आप पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ, तो ये बिजनेस का पार्टनरशिप हो सकता है, और इट कैन बी पार्टनरशिप इन सम प्रॉपर्टी आप खरीदें विद समबडी। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अभी आप कोई चीज से या तो शिफ्ट हुए हैं, या किसी चीज को आप बेचने वाले हैं और कोई नई जगह जाने वाले। दिस कैन बी शिफ्ट इन योर जॉब, इन योर होम, इन योर रिलेशनशिप। सो अभी आपने काफी इंतजार कर लिया है, काफी सोच लिया है। सो आई थिंक वेरी सून, इस वक्त तो मुझे मनी नहीं दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में, बट बाय फेब और मार्च थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। सारे लोगों के लिए जो जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने एक प्रॉपर एक्शन दिया है अपने प्लान को, सो दे विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज।
ओके नेक्स्ट, फरहान इशूम लव्स मी, रिलेशनशिप फ्यूचर क्या है? मुझे ऊपर पहले पढ़ो, आई नीड योर नेम, सिटी, बाहर से हो तो कंट्री लिखो और एज लिखो। पार्टनर का क्वेश्चन है तो उसका भी नेम और एज। मैं सारी चीजें लिखी है, फिर भी आप लोग आधा क्वेश्चन दोगे, मैं नहीं उठाऊंगी बिकॉज रीडिंग ठीक नहीं आएगी। बानी बत्रा जनरल, वंदना बत्रा जनरल फ्यूचर रीडिंग 32 ईयर्स पानीपत। चलो वंदना बत्रा, welcome Lalita, and you are so sweetly active on all the posts. How nice of you. Okay, tell me मेरा हस्बैंड संजय कुमार का पैसा मिलेगा वापस प्लीज। 47 ये किसका एज है, आपका कि आपके हस्बैंड का? ओके वंदना, आई फॉरगेट नेम्स। ओके वंदना, वंदा इस वक्त आपका कोई तो भी वरी चल रहा है, या आप यू कैन नॉट स्लीप, आपको कोई टेंशन है, कोई थॉट थिंकिंग है, परेशानी है, या शायद एक ओवर थिंकिंग की आपको हैबिट है। सो बहुत जल्दी आपको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप शायद दो नाव पे पैर रख के चल रही है, दो डिसीजंस के बीच में कंफ्यूज अटक गई है, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एंड दिस डिसीजन कैन बी बिटवीन व्हाट यू वांट, जो आपको खुशी देता है लाइफ में, और मनी। दिस कैन बी एनी टू थिंग्स। सो दिस कैन बी टू पीपल इन अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी टू जॉब्स, दिस कैन बी योर करियर चॉइस। तो कोई डिसीजन में आप इस वक्त अटके हो और वो आपको कुछ दिनों में ध्यान से सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज फिर जो डिसीजन आएगा वही अपनाना पड़ेगा। उससे अच्छा आपके पास जब तक टाइम है, ऑप्शन है लेने का, सो आप वो डिसीजन लीजिए। तो इस वक्त आप एक बाई रोड्स पे है, तो 2-3 दिन लगा के, आज का और परसों का भी मैंने एस्ट्रो भी डाला है, वो जाके आप देखिए, तो आपको एक आइडिया आएगा हाउ टू वर्क विद द एनर्जीज, वर्क विद द प्लैनेट्स। मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में लिख के देती हूँ, ताकि एवरीडे लाइफ में आप उसको यूज कर सके। नीचू एज लिखना है, नॉट बर्थ डेट। ओके नेक्स्ट, किरण भंडारी, प्लीज मैम टेल मी, क्या मेरा हस्बैंड संजय कुमार का पैसा मिलेगा वापस प्लीज? 47। ओके, संजय कुमार का पैसा मिलेगा, लेट्स सी। रिमेन पॉजिटिव एंड इफ यू टेक एक्शन, तो आपको किसी तरह से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई बात करनी पड़ेगी, कोई डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आप ही जानो कि एक्शन क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको पूरी सिचुएशन पहले समझनी पड़ेगी, और दोनों जो भी दो पार्टी के बीच में पैसा अटका है, उनको क्लियरली एक सिचुएशन सोल्यूशन पे आना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन आप क्या एक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर है पैसा मिलना नहीं मिलना। और कोई चीज क्लियर नहीं है तो आधी अधूरी कहानी, आपको पता है, पहले पूरी क्लैरिटी लाइए। डॉक्टर पलक गुप्ता के बारे में क्या, डॉक्टर पलक गुप्ता मेरे बारे में क्या
कहाँ चला गया क्वेश्चन? क्या सोचते हैं रजनी Me25? डॉक्टर पलक गुप्ता मेरे बारे में क्या सोचते हैं? रजनी तुम्हारा सिटी क्या है? डॉक्टर पलक गुप्ता ओके डॉक्टर पलक गुप्ता रजनी के बारे में क्या सोचते हैं? इट्स उनको लगता है कि आपके अच्छे आइडियाज़ हैं, अम्बाला, कि आपके अच्छे आइडियाज़ हैं, नए थॉट प्रोसेस है, तो आप जो भी आइडियाज़ लाते हो वो बहुत फ्रेश है, और ऑल्सो आप बहुत क्लियर हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है, एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, और आप इनोवेटिव हो, आप रिस्क लेने से घबराते नहीं हो, ठीक है? सो दिस इज वॉट दे आर थिंकिंग। और शायद आपने कोई उनको बताया है कि यू आर शिफ्टेड फ्रॉम समवेयर, या आपका कोई बैक स्टोरी है, तो उसके बारे में भी वो सोच रहे। दे इन जनरल थिंक यू आर अ गुड पर्सन, जो एक अच्छा पावरफुल पोजीशन में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। ओके शुगर बू राइसा हसन Me21, हमारा फ्यूचर हस्बैंड कैसे होगा और कब होगी सिटी ढाका बांग्लादेश, कब होंगे और कब होगी शादी? आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। हमारा फ्यूचर हस्बैंड राइसा हसन। सो चलो, सो राइसा हसन, मैं आपका जनरल रीड करूंगी, लेट्स सी। अभी तो जनरल रीड करा, अगर मुझे रिलेशनशिप दिखता है या कोई, आई विल लेट यू नो। राइसा हसन, राइसा हसन, राइसा शायद अभी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आप या किसी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हुए हो, तो उसका थॉट प्रोसेस, उसका डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आपके दिमाग में है। तो सबसे पहले आपको इन वाइब से निकलना है, आपको सामने वाले का सोशल मीडिया स्टॉक करना बिल्कुल बंद कर देना है। तो जैसे जैसे आप ये वाइब से निकलेंगे, उसके बाद कोई नई चीज़, कोई फ्रेश चीज़, कोई फ्रेश वाइब्स, एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है? सो इस वक्त तो मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम कीजिए, वरी या डिप्रेशन में मत रहिए, और क्लियरली मैनिफेस्ट कीजिए। मेरे पास मेरे पॉडकास्ट है अभी आपके यहाँ, मुझे पता नहीं जियो सावन या स्पॉटिफाई आता है कि नहीं, जो भी आपका पॉडकास्ट है जाके देखिए, आओ बातें करें। जो भी आपके लोकल, मतलब आपकी कंट्री का पॉडकास्ट कोई होगा ना, बहुत सारे, तो उसमें जाके ढूंढिए। तो उसमें है हाउ टू राइट अ क्लोजर लेटर, और बहुत सारे हाउ टू मैनिफेस्ट द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। मैंने लाइव्स पे भी काफ़ी बार समझाया, मेरे यूट्यूब पे भी है, तो वो जाके आपको देखिए। आपको इस वक्त क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, और सबसे पहले ये जो आपके लाइफ में है ना, ये वाइब से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप वो रिपीट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप देखेंगी, या यू विल नॉट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। ओके तान्या,
शर्मा बरेली, अच्छा। निशा शुक्ला 30 एज, लखनऊ, इज देयर एनी चांस ऑफ कंसीविंग इन अपकमिंग मंथ्स? चलो निशा, आई डू अ जनरल रीड और इफ आई सी कार्ड, प्रेगनेंसी कार्ड, आई विल लेट यू नो। निशा शर्मा 32, निशा शुक्ला, सॉरी। और गाइस, जो भी आज नया है, मुझे काफी सारे नए नाम भी दिख रहे हैं। डू फॉलो ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ आओ बातें करें, ऊपर टैप लिंक है, ताकि जब भी मैं आई गो लाइव यू ऑल कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो, ठीक है। सो निशा, लेट्स सी। निशा, यू नीड टू इम्बैलेंस, सॉरी बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस। ये देखिए, 2 कार्ड्स ऑफ बैलेंस है। बैलेंस आपका थॉट कीजिए, बैलेंस आपकी एनर्जी कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सोचना, लोगों के बातों में आके ओवर थिंक, ओवर वरी करना, वो सब आप बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। एंड ट्राई एंड डू समथिंग दैट मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी। सो आज से ही ट्राई एंड स्टार्ट बिकमिंग इन अ पॉजिटिव मोड। और जो चीज़ आपको खुशी देती है, सब्सक्राइब ऑल्सो, दैट्स ग्रेट। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो ज़्यादा कीजिए एंड एज अ पैटर्न कीजिए। एंड येस, आई सी अ प्रेगनेंसी कार्ड, सो मे बी इन अ फ्यू वीक्स यू विल कम बैक एंड लेट मी नो ऑन सम लाइव कि येस मैम आई एम प्रेग्नेंट। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी ये कार्ड आता है एंड इफ समबडी इज आस्किंग, तो वो वापस आके कहता है मुझे यही चीज़ कि मैम आई एम प्रेग्नेंट। ओके, सो मैं हर एक को यही कहती हूँ कि बी इन हाई वाइब्स, बी इन पॉजिटिव वाइब्स और बैलेंस रखिए और ओवर थिंक मत कीजिए। सो हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। ढाका, इज शुमन 38 लव्स मी, रिलेशनशिप फ्यूचर क्या है? ढाका, माई एज 28, फरीहा एंड शुमन, लेट्स सी। आपका इन जनरल रिलेशनशिप रीड करूंगी। एंड गाइज, इफ यू ऑल वांट टू बुक अ पर्सनल रीड, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक ऊपर है। बट 8 से 9 दिन वेटिंग चल रहा है। ओके, and in a few weeks all my tarot prices are going to go up in 2022. so जल्द से जल्द बुकिंग कराइए। इस प्राइसेस पे सारे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो शुमोन एंड तुम्हारा नाम क्या है? फरिया। नितेश, शेयर करो और एज लिखो, फरिया और शुमोन। चलो, फरिया एंड शुमोन का रिलेशनशिप रीड। ओके, इन जनरल मुझे ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी, आई डोंट सी एनी बिग लव कार्ड। सबसे पहले मुझे लव कार्ड्स नहीं दिखता। दिस इज अ क्वाइट अ, शायद अरेंज मैरिज कहिए या रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस। सो दोनों आप लोग ऑन द सेम पेज हो। जो मुझे टेंशन वाला या गड़बड़ दिखता है इज द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड इज, व्हेन आई सी अ डेथ कार्ड, देयर इज ऑल्सो एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। सो आपके बीच में कुछ इम्बैलेंस है, कुछ कंफ्यूजन है, देर इज अ फाइट, देर इज अ फीलिंग ऑफ कि कहीं और चले जाएं, छोड़ दें, स्टकनेस। तो ये अगर चलता गया और आप लोग, थैंक यू स्वीटर, थैंक यू सो मच, अगर आप इस पे चेंज नहीं लाओगे ना, तो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है। बिकॉज मुझे एक चीज़ इतनी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कॉमन इज मनी।
आई डू नॉट सी एनी हार्ट्स, आई डू नॉट सी एनी लव और पार्टनरशिप, मुझे सिर्फ मनी दिखाई दे रहा है. सो वो एक तरीके से ठीक है, बट मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए. अगर थोड़ा बहुत लव फैक्टर है मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, तो अगर आपको थोड़ा भी ये फीलिंग है या शक है कि ये ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज गो विथ योर गट फीलिंग, प्लीज क्लियर रहिए. बिकॉज शादी करना बहुत आसान है, शादी निभाना मुश्किल है, एंड देन ऑब्वियसली लीड्स टू डिवोर्स एंड सेपरेशन और वो खचड़ पचड़. सो जस्ट कोई रेड फ्लैग दिखता है, कोई चीज आपको दिखती है जो आपको खटके, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, डिस्कस इट. बिकॉज जो बंदा ये विल नॉट वांट टू डिस्कस ना होना, वो पूरे जन्म में बाद में आपसे किसी बात का डिस्कशन नहीं करेगा. सो वो अभी आप क्लियरिटी ले आओ फॉर डिस्कशन, फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर क्लैरिटी, फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, जो भी आप चाहते हैं. बिकॉज अभी आप सब कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे और बाद में फिर जो रोला फैलेगा ना, फिर जो रहता फैलेगा ना, उसके बाद फिर समेटते रह जाना सारे. ओके गर्ल्स, आप चाहे मतलब सारे वर्ल्ड में भी तो ये है, पर एशियन कंट्रीज को स्पेशली बंदियों को ये काफी बदली है, पर बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है. आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, बिग हग टू यू. थैंक यू so much, sweetheart. I don't know, she's not come for a few weeks. There are so many girls who come back. Hi ma'am, second trimester, कल मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ. So उनका मैं तब रीडिंग नहीं करती. They are only allowed to say hi and go. I don't do tarot read for pregnant girls, ladies, anybody. Okay, Samiksha, any good news that is coming? Rating is coming. समीक्षा, मैं जनरल रीड करूंगी, मुझे आपका एज और सिटी भी चाहिए. नीलेश, यू हैव टू शेयर. तानिया, ओके. मेरा बॉयफ्रेंड आशु मिश्रा से, क्या तुमने तो बहुत कंफ्यूजिंग हिंदी भी लिखते हो, क्वेश्चन भी लिखते हो यार. मेरे बॉयफ्रेंड आशु मिश्रा से इडाई कब खत्म होगी? लड़ाई रब्बा. ओके. तानिया बरेली, मेरे बॉयफ्रेंड आशु मिश्रा से लड़ाई कब खत्म होगी? मेरा इडाई क्या होती है? ए नहीं है. आशु मिश्रा का एज चाहिए, पर अभी मैं ले रही हूँ. लेट्स सी. श्रुति, रीसेंड करो अपना क्वेश्चन. देयर आर सो मेनी कमेंट्स. कीप, इफ यू हैव शेयर्ड, कीप रीसेंडिंग जब तक मैं ले ना लूँ, क्योंकि जो मुझे सामने आएगा विद अ शेयर टैग आई विल पिक अप. तानिया एंड हर बॉयफ्रेंड आशु की रिलेशनशिप रीड. लेट मी सी. ट्वेंटी 24 उसकी भी है. ओके. तानिया एंड हर बॉयफ्रेंड. यहाँ मुझे एक ही कार्ड लड़ाई का दिख रहा है या परेशानी का दिख रहा है, बाकी आई सी लवली कार्ड्स. तो इतने अच्छे कार्ड्स मुझे बहुत रेयर आते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जो खुश होता है वो टैरो कराएगा नहीं ना. दुख में, नॉर्मली दुख में ही लोग कराते हैं और खुशी में दे डू जनरल रीड, दे डोंट डू रिलेशनशिप वाला. बट स्वीट हार्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो बहुत जल्दी आपकी क्या बोलते हैं, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, एंड मे बी यूल आर एंगेज, यूल गेट मैरिड. सो बिकॉज दीज आई सी लवली कार्ड्स ऑफ सेलिब्रेशन. ओके. सो टेंशन लो मत, एंड जस्ट गिव हिम स्पेस. सामने वाले को स्पेस दे दो. कभी कभी ना किसी रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस की जरूरत है. जस्ट गिव दैट स्पेस एंड लेट्स सी. और किसी और का अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे, वेलकम स्वीटर, तो उसका भी एज लिखो. इससे श्रुति, वाई आकाश गिरधर नॉट टेलिंग मी हिज फीलिंग्स फॉर मी, एज 36. अभी आकाश गिरधर,
श्रुति, चलो श्रुति एंड आकाश गिरधर, Shruti and Akash. Let's see. Shruti and Akash. श्रुति एंड आकाश का ओके. सो मे बी ही इज नॉट टेलिंग हिज फीलिंग्स क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं है, उसे कंफ्यूजन है, उसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं. सो दैट्स वाई जब तक उसे क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक ही इज नॉट श्योर, ही इज वेटिंग फॉर एक्सप्रेस करने से वो रुका है. एक दूसरा, आई सी लॉट ऑफ कार्ड्स ऑफ मनी. सो मे बी उसकी जॉब में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो मे बी इज गोइंग टू चेंज अ जॉब, मे बी प्रमोशन होने वाला है, सिटी बदलने वाला है. तो उसका पूरा ध्यान इस वक्त इस कंफ्यूजन में है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो शायद मैं अगले, और शायद उसको ये आइडिया है कि ही इज गोइंग टू शिफ्ट वेरी सून. तो ये भी उसका एक सिचुएशन माइंड में हो सकता है. सो ही इज वेटिंग फॉर क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, और उसे खुद भी कंफ्यूजन है, वो टू माइंड्स में है इस रिलेशनशिप को लेके. ओके. Poonam, how will be the career of Itishri in 2022? इतिश्री का एज लिखो, सिटी लिखो, आधे क्वेश्चंस मत लिखो. अनीता पालीवाल एक प्लॉट लेना चाहती है, कब तक लेव एंजल कार्ड. ओके, लेट्स सी. प्लॉट लेना चाहती है, एंजल कार्ड, अनीता पालीवाल. ओके, सो जो भी आप प्लॉट लेना चाहते हो, एक तो गेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, यू आर रेडी, नो नीड टू वरी, कॉम्प्रोमाइज एंड अ यस. ठीक है. सो मैं बहुत सारे एस्ट्रो वाले भी डालती हूँ, वो भी जाके पढ़िए, आज का भी मैंने डाला है. सो जो भी प्लॉट ले रहा है, एक तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप जानिए, पूरा समझिए, और हो सके तो जनवरी 19 के बाद कोई भी प्लॉट खरीदिए, कुछ समथिंग न्यू. ओके, बिकॉज हम सबके और प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं. इट्स अ यस फ्रॉम एंजल कार्ड. पर कभी भी प्रैक्टिकली सब देखिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए. हाँ, हाय करिश्मा, व्हेन विल आई स्टार्ट माय न्यू वेंचर गुड़गांव 40. चलो लेट्स सी. When will I start my new venture?
Karishma, you have some kind of confusion or a feeling of being backstabbed or some feeling cheated. Okay, so this feeling को you have to go and understand कि ये feeling मुझे क्यों हो रही है और reason क्यों हो रहा है. And yes, I see money. This is a new source of money, so this can be your venture. So mostly according to me, by there are about 9 weeks. So by Feb and March you should start seeing changes in your life. Okay, because मैंने जैसे पहले भी कहा है in astro, I put up lot of astro on FB and Instagram also. By 19 Jan, lot of our nodes are going to shift. So if we have done the hard work, we are going to start seeing उसमें फर्क और what do you say, changes, positive change. Okay guys, जल्दी जल्दी मैं थोड़ी देर ही और हूँ. प्लेस हावड़ा, व्हेन विल आई गेट मैरिड, कैसी घर में शादी होगी, प्लीज रिप्लाई मैम. एक तो तुमने एज नहीं लिखा, मैं बर्थडे लेती नहीं हूँ. वो एज के साथ क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखो वापस. ऊपर पढ़ो ना बाबा लोग. प्रेरणा गुलाटी 29 दिल्ली, रिलेशनशिप रीड, आई एम सिंगल. इतना क्लियर क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम बाद किसी ने दिया है. प्रेरणा, गुड जॉब. प्रेरणा, चलो लेट्स सी. आई डू अ जनरल रीड. इफ आई सी अ रिलेशनशिप आई विल लेट यू नो. प्रेरणा स्वीटहार्ट, यू आर जस्ट आउट ऑफ अ ब्रेकअप या रिलेशनशिप से आप अभी बाहर आए हैं कुछ हफ्ते पहले, और इट वॉज क्वाइट अ ट्रबलसम ब्रेकअप. काफ़ी परेशानी, शायद आपको ब्रेकअप नहीं करना था, शायद सामने वाले को नहीं करना था, जो भी रीज़न हो. सो सबसे पहले आपको इस वाइब से बाहर जाना है, क्योंकि आप अभी भी उस वाइब में घूम रहे हो. सो ट्राई एंड डू समथिंग पॉजिटिव. ट्राई एंड स्टॉप स्टॉकिंग दैट पर्सन ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल द प्लेसेज यू कैन. तो सबसे पहले आपको उस वाइब से बाहर आना पड़ेगा. आपको हील करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू अ मोर पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब. आप जितना इस वाइब में रहेंगे, जितना अपने करियर और काम पे कंसंट्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा इन ऑल योर एरियाज ऑफ लाइफ, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे वर्क हो. सो देर इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी ऑफ यू बीइंग इन द ब्रेकअप वाइब. तो सबसे पहले इससे बाहर निकलिए. जैसे आप इससे बाहर निकलेंगे, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, देन आई स्टार्ट सीइंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ. ओके, हाउ विल बी माई करियर, हाँ 833 गुड़गांव. हाँ, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट दीजिए, तो सेकंड टाइम नहीं देना पड़ेगा. सेकंड टाइम चांस मिले ना मिले. इतिश्री करियर, एज 33. इतिश्री करियर, एज 33.
मुझे बहुत सारे वाइब्स दिख रहे हैं ऑफ समथिंग एंडिंग एंड वॉकिंग अवे। सो ये उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इस वक्त उनका बहुत सारा वाइब है ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पीनेस। सो जब हम कार्ड्स निकालते हैं ना, वो आपका पूरा वाइब आपको बताएगा, तो वो हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि इसका बताओ और इसका मत बताओ। सो दिस इज हर फीलिंग एट प्रेजेंट। पर आगे जाके एक 2022 में मुझे काफ़ी ज़्यादा मनी के रिसोर्सेज दिख रहे हैं। सो येस, देयर कैन बी अ करियर बूस्ट, देयर कैन बी अ प्रमोशन, देयर कैन बी अ जॉब चेंज। सो टेल हर टू बी इन अ हैप्पी वाइब एंड अ पॉजिटिव वाइब। खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लोगों के नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। सो देर आर गुड थिंग्स कमिंग इन 2022। ओके, अमित शिवानी रावत के फैमिली कब तक कॉल करेगा फॉर मैरिज मीटिंग? 1 वीक वेटिंग। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला नहीं कि उनको ये सिचुएशन है, ये तुमसे प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो गए? लास्ट टाइम आई थिंक आई डन योर रीडिंग। ऐसे जब तक ये उनको क्लैरिटी नहीं आएगी दे विल नॉट गो अहेड। उनको अगर तुम लोग कन्विंस कर सको तो दे विल गो अहेड। ये मैंने 3-4 दिन पहले ही कहा था ना। शिवानी रावत की फैमिली अमित। अमित, लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू द सेम थिंग, और मैंने यही बोला था कि टैरो आपको बता सकता है, सुनो ना सुनो वो आपका है। उनके फैमिली में ये व्यूज है आपके बारे में। दे आर मे बी नॉट वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप। उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और अगर आप लोग उनको कन्विंस कर सको तो बहुत अच्छी बात है। बट एट प्रेजेंट दीज आर द वाइब्स, दीज आर द सिचुएशंस, दीज आर द रीजन। ये रीजंस आप लोग और वो लोग ही बेहतर जाने। जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, आई सॉ कि शायद मनी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। सो उस रीजन से भी कुछ उनको परेशानी है। एंड आई ऑल्सो सी अ डेथ एंड अ रीबर्थ कार्ड। सो मे बी दिस विल गो फॉरवर्ड, मे बी दिस विल एंड हियर। सो इट डिपेंड्स। इफ यू पुश अ सिचुएशन टू मच तो फिर जैसे रबर बैंड है ना, बहुत ज़्यादा खींचोगे तो टूट ही जाएगा। उससे अच्छा आई थिंक जस्ट वेट एंड वॉच एंड let them take their time to get convinced. Okay, एक सेकेंड। Okay, now where am I post? Okay. ओके प्रियंका मैम, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, क्या करूँ? दिल्ली। प्रियंका, सबसे पहले यू राइट डाउन, सबसे पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है, परेशानी लग रहा है, तो सबसे पहले किसी फ्रेंड को फ़ोन कीजिए, किसी रिलेटिव को बताइए, और अकेले मत रहिए। स्टे विद समबडी, यू नो। अकेले में ना यू गेट मोर डिप्रेस्ड। सो एक दूसरा आइडेंटिफाई, क्योंकि वो रीज़न हमें पता होता है, कभी कभी हम उस चीज़ को ब्लॉक करते हैं। सो और ओवर एंजाइटी मत रखिए फ्यूचर के बारे में, बिकॉज आफ्टर 1 पॉइंट हम फ्यूचर के एक लिमिट के आगे ना हमें छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। सो इंजॉय योर प्रेजेंट एंड डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द फ्यूचर, या पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच के एंशियस मत होइए।
ओके, तो लेट्स सी, मैं जनरल रीडिंग करूंगी, बट इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, stay with some family and friends, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम और मे बी सेलिब्रेशंस के टाइम ना एक फीलिंग होती है ऑफ लोनलीनेस. सो क्योंकि अपना रेगुलर रूटीन भी बंद होता है, ऑफिस की भी छुट्टी होती है. सो स्वीटर, डोंट स्टे अलोन. किसी को कॉल कीजिए और स्टे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू लेट देम नो कि हाउ यू आर फीलिंग. ओके, प्रियंका, प्रियंका आपका ब्रेकअप हुआ है थोड़े महीने पहले. सो मे बी ये टाइम पिछले साल हुआ था या कुछ महीने पहले हुआ था, तो मे बी दैट फीलिंग इज मेकिंग यू फीलिंग डिप्रेस्ड. ये आपकी फीलिंग है कि सोफे पे ना ऐसा, जब बंदा इन जनरल डिप्रेस्ड होता है ना, दिस इज द पोजिशन द बंदा स्लीप्स इन, और यू जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप इन अ बॉल. सो दिस इज योर वाइब्स. बट जैसे मैंने कहा, टॉक टू फ्रेंड्स, गो टू एंड स्टे विथ योर फैमिली, और बात कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग विथ पीपल. ठीक है. सो यू नीड टू बैलेंस. मे बी यू आर फीलिंग टू लोनली, और जो भी आपका पॉइंट्स है जिस वजह से आपको ये लग रहा है, उसके बारे में आइडेंटिफाई कीजिए. दिन में कीजिए, और ज़्यादा ओवर थिंक ना रात के टाइम वैसे ही नहीं करना चाहिए. रात को छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है, बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड. सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वही चीज़ तुम्हें बहुत छोटी सी लगेगी, इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी. सो जस्ट रिलैक्स, हैव समथिंग गुड, कुछ अच्छा स्विगी से कुछ यमी फूड मंगाओ, कोई अच्छे सा कुछ नेटफ्लिक्स पे देखो, चैट अप विथ योर फ्रेंड्स एंड डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर योर सेल्फ. ओके, एंड टेक केयर स्वीटहार्ट. कनेक्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से. और मैं और इंटरेस्टिंग बोलती हूँ, मेरा कोई पुराना लाइव है वो भी लगा लो. बड़े इंटरेस्ट उनके वो स्टोरीज जो किस्से चलते ना, दैट इज ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग. ओके, नेक्स्ट सपना. Delhi, when will I get love in my married life? Oh, that's such a sad question, na? See, for any partnership ना, सबसे पहले ये तो मैं ले लूंगी, but you have to discuss it with your partner and then you will have to come to a conclusion. एक बंदा शादी में दुखी है, दूसरे बंदे को पूछ रहा है मैं शादी कब करूंगी. दुनिया बहुत अजब है भाई. रुक जाओ. सपना, लेट्स सी सपना. सो व्हाट्स सपना's general read. सपना, यू आर एट बाय रोड्स. यू आर, ये देखिए दो कार्ड्स हैं ऑफ बाय रोड्स एंड ऑफ वेरी डिफरेंट एनर्जीज. यू एंड योर हस्बैंड एट प्रेजेंट आर इन वेरी डिफरेंट एनर्जीज. तो सबसे पहले आप लोगों को ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी पे आना पड़ेगा, बिकॉज योर सिचुएशन ऑफ एन आइडियल होम एंड हिज सिचुएशन ऑफ आइडियल होम बहुत अलग है. देयर कैन बी इश्यूज ऑफ मनी, मनी अर्निंग, मनी स्पेंडिंग, बहुत सारे इश्यूज आपके चल रहे हैं, चाहे फैमिली मेंबर. दिस फैमिली कैन ऑल्सो बी ससुराल वाले, मैके वाले, रिश्तेदार, दोस्त एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. आपके मैरिज में ना मुझे बहुत सारा खचड़ पचड़ दिख रहा है एंड देर इज वेरी लेस एफर्ट्स. आप दोनों ना बहुत कम एफर्ट्स कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए. सो इट हैज़ टू बी एफर्ट्स इन स्पीकिंग ऑल्सो, इन क्लियरिंग आउट थिंग्स, इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. तो ये सारे एफर्ट जितना आप लेंगे उतना उस मैरिज में यू विल हैव चेंजेस. अदरवाइज
you all have to find a out of the box solution. अगर somewhere you all have to come to a solution ना, कि कितनी निभानी है कितनी नहीं निभानी है, अपने अपने रास्ता जाना है कि ऐसे ही चलते जाना है कि चेंज लाना है. वॉट एवर, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, किसी ना किसी दिन बोलना ही पड़ेगा या ऐसी चलती जाएगी बात. इफ यू आर फाइन विद दैट, गुड फॉर यू. ओके, सो आपने बहुत टाइम सोच लिया है, बहुत टाइम वो you have thought about all the options. Now maybe it is time for you to speak out those options and have a clear discussion with your partner. I hope you can do that, sweetheart. इशिता एज लिखो, मैं बर्थडे नहीं लेती. ईमान फातिमा प्लीज, इतना प्लीज कहाँ से आता है? पाकिस्तान जनरल रीड, ईमान फातिमा जनरल रीड. थैंक यू सो मच मैम, वेरी परफेक्ट रीडिंग. वेलकम स्वीटहार्ट. बट यार जितना भी दिल भारी हो ना, वन डे यू हैव टू रियली बी वेरी क्लियर एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. ईमान नादिया, सही नाम बोला? नादिया, ओके. नादिया, ओके. ईमान फातिमा, ओके. लेट्स सी फॉर नादिया जनरल रीड. नादिया, इस वक्त आपके दिमाग में कोई परेशानी चल रही है. दिस कैन बी परेशानी रिलेटेड टू मनी. ठीक है, आपका जॉब करना है नहीं करना है, ये जॉब करना है दूसरा जॉब बदलना है. मे बी आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो. मे बी आप एक बिजनेस करने का सोच रहे हो. हु इज दिस सच अ स्वीट इमोजी? मुझे नहीं दिख रहा नाम, एक सेकंड रुक जाओ. सो मे बी आप कुछ अलग ऑप्शन सोच रहे हो और आप अभी शायद यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम what do you say, a relationship, you have walked away from a job. तो किसी तरह से आप बाहर अभी निकले हो वहां से ना, you have just walked away. so अभी भी आप उस वाइब में हो, आप अभी भी आप कंफ्यूज्ड वाइब में हो. सबसे पहले आपको ये वाइब का क्लैरिटी लाना पड़ता है. हर सिचुएशन में हम जहाँ भी खड़े ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. वो दोनों ऑप्शन से एक कभी ना कभी हमें एक चूज करना पड़ेगा. हम हमेशा दो बोट पे पैर रख के नहीं चल सकते. आप इस डिसीजन में हो किसी चीज में आपके लाइफ पे, तो जितनी जल्दी आप उस डिसीजन का एक चूज करोगे, ए या बी, इतनी जल्दी आपको आपके लाइफ में चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगी. ठीक है, सो एंड ऑफ द डे हाथ आपके हाथ में है. मैंने एस्ट्रो कभी डालती हूँ, एस्ट्रो में इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि एस्ट्रो का एवरीडे लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या फर्क आने वाला है. न्यू ईयर का एंडिंग कैसे करना है वो भी मैंने आज एफबी पे डाला है ऑन माय एस्ट्रो पोस्ट, वो भी जाके चेक कीजिए. ओके, और कौन है? अभी जल्दी जल्दी आओ, मैं एक दो और क्वेश्चंस दूंगी. Anita, nice words ma'am. Thank you so much Anita, thank you. संगीता, समीक्षा, ये तुम्हारा क्वेश्चन तो ले लिया मैंने. शिमला 27 शादी कब होगी? चलो लेट्स सी.
सुनैना शर्मा। चलो, सुनैना, आपकी लाइफ में कोई डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी मतलब थॉट प्रोसेस हो सकती है, इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड, पार्टनर, एनीबडी जो आपको बहुत कंट्रोल करता है, शक करता है, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपको बोलता है ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है, वो, या समबडी एट होम और इन योर सिचुएशन जो ओवर ड्रिंक करता है, गुस्सा है, बेटिंग करते हैं, तो समथिंग इससे आप झेल रहे हैं और इस सिचुएशन से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो सबसे पहले आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज, ऑन योर करियर, जहाँ भी आप हो, एंड ट्राई एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि आप एक अच्छा, सेफ और सिक्योर लाइफ ले सकें। सो आई सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ इन 2022। सो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए। लोगों को मत, नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगे ना, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी स्वीटर। तो आप जो भी जोडियक साइन है, कल सुबह मेरा एक जोडियक रीडिंग आई थी, सिर्फ एयर साइंस का बचा है। मैंने ऑलरेडी 3 दिनों में वाटर एंड फायर एंड अर्थ कर लिया है। तो आप में से कोई भी कुछ है इसमें से, सो जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और if you have got a partner with these sun signs, this is the sun, moon and also ascendant. Okay, मैम कैसे हो? बहुत दिन बाद संगीता, मुझे तो तुम्हारे क्वेश्चन रट गए थे। अनीता स्वीटहार्ट, यू हैव टू शेयर। आपको, मुझे आपका नाम चाहिए, सिटी चाहिए, एज चाहिए, शेयरिंग टैग चाहिए, उसके बाद आई पिक अप क्वेश्चंस। एंड जिसका क्वेश्चंस आज रह गया हो, कल सुबह मैं यूट्यूब पे लाइव जा रही हूँ 8 बजे के बाद सुबह, सो यू ऑल कैन ज्वाइन मी देयर। एंड आफ्टर माय जनरल रीडिंग जो मेरा बाकी है, आई पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई ऑल्सो डू लाइव ऑन इंस्टाग्राम। तो नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि आपको अलर्टेशन मिल जाए। ओके, सो अभी मैं आप लोग को FB पे मिलूंगी अगले साल लाइव एंड पोस्टिंग करती रहूंगी। डू लाइक द पोस्ट, डू रीड द पोस्ट, कमेंट अंडर द पोस्ट एंड हैव अ ब्यूटिफुल न्यू ईयर। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।